पीजिए, वो सारी चीज़ें जो हमको बोला जाता है मत खाओ, जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीज़ें जिसमें तेल ज़्यादा हो, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं, जो हम खा नहीं पाते, तो वो मुझे मुझे पूरी छूट मिली थी। 6-8 महीना मैं दबा के खा रहा था और इतना मैंने एंजॉय किया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत एंजॉय किया। मतलब जहाँ मैं जाऊँ लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था। तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया। नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट। आई हैड टू स्टे फैट यू नो थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म। और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी, उफ, इट वाज रियली डिफिकल्ट। बट आई हैड अ ग्रेट टीम विथ मी, आई हैव टू टेल यू, आई वांट टू एक्नॉलेज माय टीम ओवर हियर। एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर, वो अमेरिका में रहते हैं, और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं। और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ पर्सन हु यूज्ड टू कंसल्ट हिम, उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई, तो लकीली आई मेट निखिल, ही वाज इन इंडिया दैट टाइम, एंड ही सेड आई विल टेक ओवर फ्रॉम वेयर डैड हैज लेफ्ट। तो उससे मुझे ताकत मिली, क्योंकि यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु नोज अबाउट फूड प्रॉपर्ली। उस नॉलेज के साथ मुझे पूरा फेथ था कि यहां मैं रॉन्ग नहीं जा रहा हूं, वॉट एवर ही टेल्स मी विल बी द करेक्ट थिंग। सो एंड आई इन्वॉल्व्ड हिम इन द बिफोर वी स्टार्टेड द शूटिंग, even in the weight gain and in the weight sustenance, he was still part of that, creating the diet for me. And then the weight loss began from the 10th of January, I think 10th January से मेरा weight loss शुरू हुआ। तो he was very critical in this whole process. The other two people who were critical were my trainers. एक मेरे ट्रेनर हैं, उनका नाम है राकेश, और राकेश मेरे साथ थे शुरू में जब हमने शुरू किया ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं मोटा हूं, लेकिन मेरी ट्रेनिंग फिर भी जारी है। आपको वो मसल्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि चर्बी इतनी ज्यादा है उसके ऊपर कि मसल्स का शेप आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूंगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है, तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर। सो इट इज इंपॉर्टेंट आई ट्रेन राइट थ्रू दिस प्रोसेस। इवन व्हेन आई एम फैट आई एम ट्रेनिंग, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन व्हेन यू आर फैट। 97 kilos and you're doing squats and you're doing bench press and you're doing, it's very difficult. खैर, तो मैंने वो, राकेश वॉज विथ मी, एंड देन राकेश इज एक्चुअली सलमान्स ट्रेनर, वो रेगुलरली सलमान की ट्रेनिंग करता है। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं, सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है। तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भाई के पास जाओ। तो वो भाई के पास गए और ही ट्रेन्ड सलमान, एंड उनकी जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी, भट्ट साहब के जो बेटे हैं। तो राहुल भट्ट ट्रेन मी फॉर 3-4 months जिस शूटिंग के दौरान। And then once Sultan की shooting complete हो गई, then Rakesh came back. So last 3 months again Rakesh has trained me. So between Rakesh and Rahul, they both really managed my schedule really well. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. Nikhil Dhurandhar, Rahul Bhatt and Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here, is the title, Dangal. I don't know if you know that, क्योंकि दंगल टाइटल स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था आपने, लेकिन जब हमने पता किया तो वो स्क्रिप्ट का जो राइट्स थे वो पुनीत जी के पास थे, पुनीत इसार। So I knew that Salman is very close to Puneet, and I called up Salman one day and said कि यार मुझे दंगल टाइटल चाहिए यार, can you request, can you arrange a meeting between Puneet and me? So actually Salman called up Puneet and said यार उनको टाइटल चाहिए, जबकि वो सुल्तान बना रहा है, लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो सेम रेसलिंग फिल्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सलमान ने एक्चुअली हमको हेल्प किया। दंगल का टाइटल मिलने में सलमान का बड़ा हाथ है, एंड ही called up Puneet, and then Puneet and I met, and Puneet was very sweet. He said कि यार मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग इस्तेमाल कर लो। So he gave us the title, and that's how we got the title actually, Dangal. Hi Siddharth, Siddharth over here. You know, PK released on 19th of December, which was a week before Christmas.
So what is there a particular reason why Dangal is releasing in the Christmas weekend, and how do you see that Christmas falls on a Sunday this time? So how do you see that? Will that affect the business in any way? You know, that period is an excellent period for releasing movies, as we've seen over the last so many years, and so many of Amir's films have released at that time as well. We felt 23rd was the right date because it was on the eve of Christmas. You're actually being able to reach out to audiences who are in a mood to actually go and visit the theaters. You've got your holidays going on at that time. So December 23rd seemed like just the right date to release the film. Hi, Amir. This is Simrita from Filmy Curry, towards your left. I have two questions for you. Yeah. The film is about the father and his 4 daughters and how he trains his 2 daughters to be wrestling champions. So how was it working with the 4 girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with them. जब आप फिल्म देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें देख के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे. जो 4 लड़कियों ने काम किया है, unbelievable, absolutely unbelievable. मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही है. मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूँ. मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूँ. लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी, मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही है अपनी. So I'm so proud of them. And you know, the young kids of today are so focused, so hardworking. All 4 of them are really hardworking. And this was a very difficult film for them to do because all of them have to run wrestling. Wrestling is a very tough sport. आपकी body में injuries होती हैं. So for example, Fatima, in the earlier part of her wrestling, only she injured her rib. And she had to do the whole 1 year of shooting and the wrestling rehearsals with that broken rib. Because rib का कोई fracture अपना कोई cast वast नहीं होता. You have to just allow it to heal. So they had to really push their own limits, their physical limits. फिर हरियाणवी की dialect सीखना है. So I think all of them, actually injuries तो सभी को हुई, मुझे भी हुई injuries. Fatima, Sania, अपना Suhani and Zaira. But all 4 of them, you know. Suhani is the little darling because she's the smallest. We all really love her. And Zaira is very, very talented. She's a wonderfully talented young girl. Sania is my favorite, I have to say. My heart goes out to her. Yeah. She's someone I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima, who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all 4 are very talented, I have to say. All 4, there's no difference. And all 4 have applied themselves completely. Whatever I say is less about them. Also, the tagline of the film, "Hamari choriyan choro se kam hai kya?" It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer कि कम नहीं है? Asking it again and again कि कम है. We are just nullifying the fact कि हाँ कम नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होगा. आप फिल्म देखिए. Trust us. Amir, any particular reason to launch this poster 2 days before Sultan? Amir here. Where? Left. कहाँ है? Any particular reason to launch the poster 2 days before the release of Sultan? Oh yes, because Sultan is going to be a huge super duper hit here. And all the millions of people who come to see Sultan, I want them to see this poster outside in the theater के भाई हमारी भी आ रही है बाद में. So that's the reason. इतनी बड़ी बम्पर हिट होने वाली है, उसकी ओपनिंग कुछ बिजार लगने वाली है, तो जो लाखों लोग आएंगे थिएटर में, तो हम थिएटर में हम कम से कम एक कोने में तो खड़े हो जाएं भाई. हम भी हैं. 6 महीने बाद हम भी आ रहे हैं. And so we are using the huge potential that Sultan has to propel our film. Amir, you just said that one of your trainer left you in between. I believe Rakesh. For Bhai. Yeah, so yeah. Did you not feel offended? No. I didn't feel offended. No, because see, the thing is that I know that Rakesh regularly trains Salman, first of all. He regularly trains Salman and has been doing it for many years. So I'm actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that Salman is used to him, Salman trains with him, has been training with him for 10-15 years, I don't know how many years. तो वो बात मैं समझता हूँ. और मैं अक्सर राकेश को बोलता हूँ, कभी-कभी हमारा टाइमिंग क्लैश होगा, उसकी शूटिंग है, मेरी शूटिंग है, तो आप सलमान को प्रेफरेंस दो, मैं मैनेज कर लूँगा. That's my understanding with Rakesh also, from the very beginning. And during a recent interview, Salman said that for 20 days he had to do the fit bit, then he had to do the unfit bit, and then again he had to loosen his weight and then increase the weight and all, And he said कि आमिर का अच्छा था, उसने तो 6 महीने में कर लिया. So what do you want to say?
बोला ये सब चेंजेस करना हलवा नहीं होता है. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging, and I can understand because I've been through it, and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging, and hats off to what he's done here. Hi, Abhishek here, straight. आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफ़ी देख रहे हैं. रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे. तो क्या आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं जो आपको नहीं देखा गया साथ में? मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती? मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना मत. ऐसा थोड़ी होता है भाई. I'm very happy to know that Salman and Shah Rukh are spending time together. They went out cycling. They, chilling together. That's wonderful. It's really wonderful. Okay, Amir sir, when we see biopics towards your left, when we see biopics being made on, people who are alive, the makers usually bring them towards, when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes. Of course, we would like you to speak to them. We would like to introduce them to all of you. At the right time, we'll be doing that. Amir, the film shows, over here, the film shows women encouragement in sports. Yeah. Sorry, what? The film shows encouragement of women in sports, as is wrestling. So do you think in India there's lack of encouragement for women in sports and it should be increased? I think that जो patriarchal thinking है हमारे समाज में, वो हर चीज़ में affect करती है. Sports में affect करती है. आप बच्चियों को मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बच्चियों को पैदा नहीं होने देते. कोक में ही हम मार देते हैं. फीमेल फीटिसाइड कितना होता है हमारे यहाँ? तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते. अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते. मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ. अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पे हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं. पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ. तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता. मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरी 2 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है. लेकिन कई जगह ऐसा होता है. तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें. और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी. Amir here. Amir here, slightly towards here. Amir, when you said that, poster आप कोने में रखना चाहेंगे सुल्तान के रिलीज पर so that people would also see it, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. इसमें नहीं क्या बात है. I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranveer, so many actors who are hugely popular. It's very difficult to compare कौन आगे कौन पीछे, वो उस comparison में जाता नहीं. But I do feel that, when I see Salman walking into a room, ऐसा लगता है कि स्टार आया यार. मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया. Sorry, I'm sorry, I shouldn't say that because waiters are great people. कहाँ हैं भाई waiters? I shouldn't say that. But I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है. मैं चुपके से कॉर्नर में एंटर होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ. It's Salman who enters Shah Rukh. When Shah Rukh enters, you feel a star has entered. वो quality है ही नहीं मेरे में. So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. आमिर एक सवाल है आपसे. अभी आपने कहा कि जो लड़कियां हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन में है हमारे देश में. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप, यही तो हमारा प्रयास है जी. ये जो फिल्म हमने बनाई है, ये सबसे बड़ा प्रयास है. आप देखिए तारे ज़मीन पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में. 3 इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एजुकेशन पे. तो मेरे समझ से यही तो हमने 2 साल जो लगाए, मैंने 2 साल लगाए, नितेश जी ने 4 साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है. और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है. तो बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है, तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा या ऐसी कोई
इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक नीतीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो हमारे मेरे मन में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए। एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है। इस फिल्म में जितना रियल रख सकते हैं हम लोग उतना ही रियल रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है। एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए और बेटे की चाहत में ही 4 लड़कियां होती हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम परफेक्ट है, बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। बट ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है। आमिर, आपसे सवाल है। आमिर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी। अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जीता सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है? आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी। लगान से पहले कई बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी, जो जहाँ तक मुझे याद है। तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी। और उसके बाद लगातार कई फिल्में आई, चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं। तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं। बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे, शायद फुटबॉल पे भी एक बनी है। तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से। और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में। हाँ, नहीं देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता। लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी का थॉट मेरे माइंड में पहले आया और मैंने नीतीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर। क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं एंड शी लव्स साक्षी। तो आई टोल्ड नीतीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर। एंड नीतीश जी ने टेस्ट लिया, नीतीश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वाज कास्ट। एंड शी इज फैंटास्टिक, आई टेल यू। मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल। मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है, पहले टेक में। और नॉट ओनली शी इज स्किल्ड बट शी इज सो वेट विद इमोशंस, सो देयर इज अ deadly combination of real skill with feeling the shot while you're doing it, which I find that very rare, and every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर मार रही है। मुझे लग रहे हैं 7 टेक 8 टेक। शी इज फैंटास्टिक, आई जस्ट लव्ड हर एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विद, रियली वंडरफुल टू वर्क विद। हाँ, नहीं नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में। मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी 1 हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया। ये थॉट मुझे हमेशा आता है।